हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि धातु के परावैद्युतांक का मान क्या होता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, इसमें परावैद्युतांक की बात की गई है। तो चलिए देखते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। तो बच्चों, जो हमारा परावैद्युतांक होता है उसे हम K से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है माध्यम की वैद्युतशीलता, अर्थात बच्चों जिस पदार्थ का परावैद्युतांक है उस पदार्थ का वैद्युतशीलता। इसे बच्चों एप्सिलॉन से प्रदर्शित कर लेते हैं, भागे निर्वात की वैद्युतशीलता। अर्थात बच्चों जो हमारा परावैद्युतांक होता है वो उस माध्यम की वैद्युतशीलता होती है निर्वात की वैद्युतशीलता के सापेक्ष। तो बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि धातु के परावैद्युतांक का मान क्या होता है वो बताना है। तो इसके लिए बच्चों हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो इस प्रकार से अनंत विस्तार की दो प्लेटें हैं बच्चों। इसके ऊपर जो आवेश घनत्व है वो प्लस का सिग्मा है बच्चों, और इस पर माइनस का सिग्मा है। अर्थात बच्चों इस पर धनावेश है और ये ऋणावेशित है, और इस पर आप पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सिग्मा है, और इस पर भी पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सिग्मा है। तो बच्चों यहाँ पे ये मान लीजिए निर्वात है, और बीच में इसमें कोई धातु का टुकड़ा मान लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से ये हमारा धातु है। तो बच्चों इन दो प्लेटों के बीच में किसी भी स्थान पर, जैसे यहाँ पे मान लें हम ये निर्वात में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होता है बच्चों वो सिग्मा भागे एप्सिलॉन 0। अर्थात बच्चों इस प्लेटों की जो आवेश घनत्व है भागे निर्वात की वैद्युतशीलता। तो बच्चों जो धातु में जो होगा वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धातुओं के बीच में वो होगा बच्चों E बराबर सिग्मा भागे एप्सिलॉन। अर्थात बच्चों इस प्लेट का आवेश घनत्व भागे इस धातु की वैद्युतशीलता। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो चालक पदार्थ होती हैं, और चालक पदार्थ के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों उसका मान शून्य होता है। तो ये जो तीव्रता का मान है बच्चों ये शून्य के बराबर होगा। अर्थात बच्चों सिग्मा भागे एप्सिलॉन बराबर शून्य। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इस मूल अवधारणा में एप्सिलॉन बराबर देखें माध्यम की वैद्युतशीलता, तो ये हो जाएगा माध्यम का परावैद्युतांक गुणे निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यहाँ से बच्चों सिग्मा भागे यहाँ एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन 0 हम रख सकते हैं। तो इसका मान बच्चों शून्य के बराबर होना चाहिए। तो हमें पता है कि ये जो चादर है इसका जो आवेश घनत्व है इसका मान शून्य के बराबर नहीं है। अर्थात बच्चों सिग्मा का मान शून्य के बराबर नहीं है। तो इस पद का मान शून्य के बराबर होने के लिए बच्चों जो के एप्सिलॉन 0 का मान है ये अनंत होना पड़ेगा, तभी जो है इस पद का मान शून्य हो पाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि हमें पता है कि ये एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका एक निश्चित मान होता है। तो यहाँ पर के का मान जो है अनंत के बराबर होगा। अर्थात बच्चों के हमारा धातु का परावैद्युतांक होगा। अतः धातु का परावैद्युतांक का मान जो है बच्चों वो अनंत होता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।